चालू हो गया मेरा महाजंगली बॉम्ब। लिटिल सिंघम, इलाका तेरा, पटाखा मेरा। शेर के इलाके में जोकर, अभी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। दुश्मन नाम है इसका सिंघम। आता माझी सटकली। आता माझी शेर का दम, पर नहीं किसी से डर। फटाक फटाक मारे पंजा अटैक, कर देगा ये सारा ग्रैंड खत्म। इसको तक पहुंचने नहीं देंगे। लाल मनी जिबिस्को तक नहीं पहुंचेगी तो जिबिस्को लाल मनी तक पहुंच जाएगा। बागी सिंघम, तुम्हें बेहोश करके तुमसे लाल मनी छीनूंगा और फिर तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त विकराल की तरह मॉन्स्टर मैन बना दूंगा। बच नहीं पाओगे। विक्रम! बागी सिंघम, मुझे माफ करना। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। विक्रम, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरी चिंता मत करो। लाल मनी जिबिस्को के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना सब तबाह हो जाएगा। लाल मनी! दोस्ती हो या मिशन, बागी सिंघम किसी को बीच रास्ते नहीं छोड़ता। बाघ का जज्बा, सिंह का दम, कहते ये तो पूरा धातु का बना है। ये क्या? धातु खाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा। टिंग टिंग। अरे मुझे छोड़ दो, मैं धातु नहीं हूँ। न्यूटन की चटनी बनाने का टाइम आ गया है। न्यूटन की चटनी? तुम्हें देखकर लगता है कि कोई नई मुसीबत आ गई है मिर्ची नगर में। हाँ, और इस नई मुसीबत का नाम है धातु राजा। धातु राजा। हाँ, वो धातु खाता है और शक्तिशाली बन जाता है। कोई सलूशन है प्रोफेसर आविष्कार? ये है मेगाट्रॉनिक सुपरसोनिक मैग्नेट, क्योंकि धातु राजा के शरीर में सिर्फ धातु ही धातु है। धातु राजा इसमें ऐसा चिपकेगा कि कभी खुद को छुड़ा ही नहीं पाएगा।
नहीं 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 चेकी, अभी नहीं। बहुत बढ़िया प्रोफेसर आविष्कार। अरे बेटा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अब धरती पर असुरों के राज को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। लिटिल सिंघम ने गबरू को बजा दिया रे। कभी ढोल बजता है तो कभी डमरू, कभी ढोल बजता है तो कभी डमरू, और जिसको बजाने में बड़ा मजा आया उसका नाम है गबरू। वाह वाह, शेर ने क्या शेर मारा है, वाह वाह वाह। ओए होए, तुमने तो कमाल कर दिया लिटिल सिंघम। बाहर सारे होस्टेजेस की फैमिली तुम्हें शुक्रिया बोलने आई है। लिटिल सिंघम भाई, तुम तो बेस्ट हो। जैसे ढोकला के ऊपर खट्टी खट्टी इमली की चटनी। ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे रात में दिन निकल आया हो। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्यों? क्या हो रहा है पापा? दो टूटते तारे, अगर ये धरती से आकर टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। जल्दी जल्दी हमें लिटिल सिंघम को बताना होगा, जल्दी चलो। क्या? एक और एक्सीडेंट? हमारी टीम जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। मैं देखती हूँ लिटिल सिंघम। आज ये शहर में क्या गड़बड़ चल रही है? अरे इधर अभी बहुत काम है बाबा। पहले ही शहर में एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे, और फिर तुम्हारी बांसुरी ढूंढने कौन जाएगा अभी? कृष्णा? कृष्णा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे पलक झपकते ही पहचान लिया दोस्त। कानून के हाथ ही नहीं, नजर भी बहुत। बैंक से पैसा गुल और अपन का पॉकेट फुल। बालू। लिटिल सिंघम! फॉरेन की टिकट बुक कर ले बल्लू, अब अपन को कोई नहीं पकड़ सकता। बल्लू! ये कल्लू बल्लू का आज बनेगा अचार। मैडम, क्या है आपका विचार? ओए कराटे, बातें कम और काम ज्यादा, वरना। हाँ हाँ मालूम है, आप दोगे एक घुमा के। हमें राजा कृपालिक को जल्दी ढूंढना होगा। कृपालिक को कहाँ ढूंढे बच्चे? वो तो अज्ञातवास में है। तुम में से कोई एक ही जा पाएगा उनकी इस तलाश में। क्यों? महाकौशल राज्य का द्वार एक समय में एक ही अजनबी के लिए ही खुलता है नन्हे शूरवीर। एक बार में तुम तीनों कैसे जा पाओगे भीतर?
धन्यवाद वृक्षात। दोस्तों, मैं महाकौशल जाऊंगा और राजा कृपालिक को ढूंढूंगा। तुम दोनों मेरा यही इंतजार करो। और यदि कोई मुसीबत आई तो लिटिल सिंघम उस मुसीबत के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा दोस्त। चलो अब चलता हूँ। वृक्षात, मुझे रास्ता दिखाइए। मेरी दाईं ओर एक झरना है जिससे होकर तुम एक गुफा की ओर पहुंचोगे। उसमें भीतर उतरते चले जाओ। ओह, इस गुफा में तो हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, मेरा पैर फिसला। ओह, तो ये है महाकौशल राज्य। अब यहाँ मैं राजा कृपालिक को कैसे ढूंढूं? ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे ये हजारों सालों से ऐसी ही है। महाकौशल वासियों, मैं हूँ लिटिल सिंघम। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सामने आइए। मैं मित्र हूँ, शत्रु नहीं। अरे बेरी, तू जो कोई भी है वापस चला जा। चला जा, मैं कहती हूँ। मदद करनी चाहिए। ये युद्ध लिटिल सिंघम को अकेले ही लड़ना होगा, क्योंकि ये युद्ध केवल अपार शत्रु से ही नहीं है, स्वयं प्रलय अस्त्र से भी है। क्या हुआ? युद्ध से पहले ही घबरा गए सम्राट अपार शत्रु? अरे अगला नंबर किसका है भाई? तुम भी आ जाओ। खत्म। अब फिल्म शुरू करने का टाइम आ गया है। देख क्या रहे हो? दोनों मिलकर विनाश कर दो इस बच्चे का। तुम्हारे पीछे देखो लिटिल सिंघम। अग्नि असुर, मुझे नहीं दिखाओगी अपनी क्रोध की ज्वाला? सुना है उसने अच्छे अच्छे महारथियों को भस्म कर डाला। लिटिल सिंघम उस असुरों से जीत ही जाएगा, पर लगता है उसके अंदर के असुर उस पर हावी हो रहे हैं। मुझे अभी भी भरोसा है, लिटिल सिंघम इस परीक्षा में अवश्य खरा उतरेगा। लगता है प्रैक्टिस नहीं कर रहे ठीक से। अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा मुझे। पकड़ मुझे। बाय बाय। तुमने अभी मेरी ताकत देखी नहीं लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम, तू तो गया। अब मिर्ची नगर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। तू खाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा।
माता मा और अभी मैच की आखिरी बॉल डालने आ रहे हैं हवलदार कराटेड। और ये गई बॉल हवा में ऊपर 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 वो तो गायब। क्रिकेट का मैदान हो या पुलिस की ड्यूटी, जो शेर से टकराए उसकी किस्मत फूटी। आज म्यूजियम में ड्यूटी है, लगता है भूल गए लिटिल सिंघम। मुझे याद है काव्या। वो देख अपना लिटिल सिंघम भाई। हाय हाय। हाँ, ए बबली वो देख क्या है? ये मम्मी है ना, एकदम पापा जैसा लग रहे हो। So funny। वो इसलिए लट्टू क्योंकि ये एक राजा का मम्मी है। वो छोड़ो, पहली बार मम्मी को देखने मिल रहा है तो एक सेल्फी तो बनती है ना। अरे वाह वाह लट्टू बबली, बताना ये कि कैसा लग रहा है मम्मी देखकर। गाठिया, फाफड़ा, टोकला, यानी एकदम मस्त। एक सेल्फी हो जाए। ठीक है बेटा। मौसम वाली। ए बोलो जलेबी। जलेबी। और अब मिर्ची नगर की मम्मी के बारे में आप सबको और जानकारी देने आ रही है बबली। अरे वाह, सूरज की किरणें पड़ते ही प्रहारा जागृत हो गया। इस तरह से चमकने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो तुम्हें लगता है तुम बच गए? हाँ? वाव! ये तो प्रहारा है। क्यों, आया ना मजा? लगता है अब आया होगा मजा। दुर्जल की माया कोई समझ नहीं पाया। फिर एम्परर वू से छुटकारा पाकर लोग बहुत खुश थे। शिफू चेन ने गुफा के पत्थरों को एक मंत्र से बांध दिया और एम्परर वू और उसके सैनिकों के लिए खाने का इंतजाम किया ताकि वो जिंदा रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। ड्रैगन सिंघम, तुम्हारी ये अच्छाई और बहादुरी बार्डो के खिलाफ लड़ने में हमारी बहुत मदद कर सकती है। मैं तुम्हारा साथ देने जरूर चलूंगा। और मशरूम चाहिए। ला
अभी लाता हूँ मालिक। जब से उस छोटे ड्रैगन ने मुझे यहाँ कैद किया है, तब से मेरा पेट एक ही बात सोच रहा है। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे खा जाऊंगा। अंतरिक्ष के भक्षक योद्धाओं। एम्परर वू, तुम्हारे राज्य में 3 लिटिल सिंघम छिपे हैं। 3 सिंघम? नहीं, मेरी दुनिया में तो बस एक ही ड्रैगन सिंघम है, जो मेरे खाने में कंकड़ की तरह है। एक था, अब उसके साथ 3 और हैं। लिटिल सिंघम, रॉनिन सिंघम और बागी सिंघम। ये तो हमारी ही रिक्शा में हमें ही सैर करवा रहा है। और तेज हिसाब किताब, और तेज। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मुन्ना मुच्छी, अब तेरी खैर नहीं। अब स्पीड डबल करके हिसाब बराबर कर लूंगा। साहिब, इससे पहले कि हम एक्शन में आते, इस हिसाब किताब ने तो हमारा डायरेक्शन ही बदल दिया। हमें इस ऑटो रिक्शा से बाहर निकलना होगा। अरे बचाओ, बचाओ। पहले इनको बचाना होगा। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका हिसाब जरूर चुकता करूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही है हिसाब किताब। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनके हिसाब किताब के चक्कर में मैं मुन्ना मुच्छी का हिसाब बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। आपने तो पहले ही हमारी बहुत हेल्प की है, इतना काफी है। अरे नहीं नहीं, काफी कैसे? अभी तो हिसाब किताब बाकी है। हाँ ठीक है ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। यहाँ से जल्दी चलो कराटे। चाहे कुछ भी हो जाए जनाब, बराबर करके रहूंगा मैं आपसे हिसाब किताब, और वो भी एक बार नहीं 2 बार। कराटे, तुम इस ट्रक को चुपके से बाहर निकालो। तब तक मैं मुन्ना मुच्छी से निपटता हूँ। जो नागिनी को डराने की कोशिश कर रहे हो। पर बाहर तो मुझे निकलना ही है। पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तेजाब अगला वार कब करेगा। या शायद नहीं भी। मॉम, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये ग्लास तोड़ने से पहले सोचना था। पर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। हाँ। आजादी। भागने की कोशिश मत करना। हाँ, तुमने मुझे कैद किया ना, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें कैद करूंगी अपने जहर में। नहीं। लिटिल सिंघम, कैच! नागिनी, हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। जाना होगा उस काल कोठरी तक जो पृथ्वी के आखिरी छोर पर बनी है। वही मिलेगा तेजाब तक पहुंचने का अगला सुराग, या शायद नहीं भी।
पीछे हवलदार कराटे, मैं बच्चों को बचाता हूँ। तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, लिटिल सिंघम। आता माझी पुलिस की शेर कदम, लिटिल पर नहीं किसी से कम, फटाक सटाक मारे पर जा अटैक, कर देगा ये सारा क्राइम खत्म। रुको, मत हंसो, मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम इसका लिटिल सिंघम। पंजा अटैक! बढ़िया लिटिल सिंघम, तुमने और तुम्हारी टीम ने जंगली जोकर को हराकर मिर्ची बाजार पुलिस स्टेशन का नाम रोशन कर दिया। वाह वाह, शाबाश। लगता है प्रैक्टिस नहीं कर रहे ठीक से। अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा मुझे। पकड़ मुझे। बाय बाय। तूने अभी मेरी ताकत देखी नहीं लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम, तू तो गया। अब मिर्ची नगर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। खा तू खाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा। नाम है मेरा लिटिल सिंघम। आता माझी सट। जादूगर लट्टू, और इंतजार मत करवाओ, स्टेज पर आओ। कम फर्स्ट। शूम 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 शा। जादूगर लट्टू के जादू से आज ये जलती हुई मोमबत्ती पानी में जाएगी। और पानी के अंदर भी ऐसे ही मस्त टिमटिमाएगी। अरे, पानी में जलने वाली मोमबत्ती तो हवा से ही बुझ गई ना। मेरा जादू तो शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है इसका लिटिल सिंघम।
तुम देखो शेर का टशन। और दिखा दिया कमाल इंडिया के यंगेस्ट सुपर कॉप लिटिल सिंघम ने। लट्टू, अब तुम भी दिखा दो अपने मैजिक का कमाल। शूम शूम शूशा। परछाई से खतरे का सिग्नल। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे अब ये क्या बला है? बस बहुत उधम मचा लिया तुमने। पुकार रहा है। थैंक्स गिदायू, आपकी इस पूरी रात की उड़ान से शायद मैं 2 दिन की बजाय 1 दिन में ही कपीरा पहुंच जाऊंगा। एक ही दिन में नहीं, कुछ ही क्षणों में हम कपीरा की सीमा तक आ पहुँचे हैं। अरे वाह, यानी हम 1 दिन पहले ही कपीरा पहुंच जाएंगे। बिल्कुल लिटिल सिंघम, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए कपीरा समय पर पहुंचना जरूरी होने के बावजूद तुमने रुककर हम गिद्धों की मदद की। तुम्हें समय पर कपीरा पहुंचाना हम गिद्धों की जिम्मेदारी थी। अब मुझे कस के पकड़ लो दोस्त, हम उतरने वाले हैं। ध्यान रहे लिटिल सिंघम, कबीरा में प्रवेश करने वाले तुम पहले इंसान हो। आदि वानरों ने तुम्हें देख लिया तो तुम पर हमला कर सकते हैं। फिक्र नॉट गिधायू, लिटिल सिंघम किसी भी आदि वानर के हाथ नहीं लगेगा। अरे इतनी सारी सब्जियां ली है, थोड़ा धनिया मिर्ची डालो भैया जी।
अरे आंटी जी वहाँ देखो बढ़िया सेल लगे है। लगी है? चोर चोर लिटिल सिंघम! शुक्रिया लिटिल सिंघम। कोई बात नहीं, मेरे होते हुए मिर्ची नगर में चोरी हो ही नहीं सकती। भैया लिटिल सिंघम क्या धो रहा है? आई धपक दे धपक दे धपक लाठी मार के। ओए होए हीरो, मंत्री जी से मिलने जाना है या नहीं? अरे अरे फिर से लेट हो गया। मंत्री जी तो आज जेल में इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, मुझे उनके साथ रहना होगा। चलो चलो जल्दी। मंत्री जी आ गए, सावधान। बेटा लिटिल सिंघम अभी तक आया क्यों नहीं? अकेले ही कैदियों से मिलना होगा क्या? क्या क्या हुआ? ओके। मंत्री जी इसे यहीं जमा कराना होगा। धातु राजा के पास धातु की कोई भी चीज ले जाना मना है। मिर्ची नगर को एक बार फिर से बचा लिया और इस बार एक लिटिल सिंघम ने नहीं बल्कि 6 लिटिल सिंघम ने। यही वो जगह है जहां सभी यूनिवर्सेस के लिटिल सिंघम ने मेरे इरादे पर पानी फेर दिया था। अब यहीं से फिर शुरू होगा उन सबको तबाह करने का मेरा नया प्लान। सारे लिटिल सिंघम को कैद करो और उनके यूनिवर्सेस की आत्मा एक एक करके चुरा लो। पहले इनको बचाना होगा। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका हिसाब जरूर चुकता करूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही है हिसाब किताब। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनके हिसाब किताब के चक्कर में मैं मुन्ना मुच्छी का हिसाब बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। आपने तो पहले ही हमारी बहुत हेल्प की है, इतना काफी है। अरे नहीं नहीं, काफी कैसे? अभी तो हिसाब किताब बाकी है। हाँ ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। यहाँ से जल्दी चलो कराटे। चाहे कुछ भी हो जाए जनाब, बराबर करके रहूंगा मैं आपसे हिसाब किताब, और वो भी एक बार नहीं 2 बार। कराटे, तुम इस ट्रक को चुपके से बाहर निकालो। तब तक मैं मुन्ना मुच्छी से निपटता हूँ। ट्रक?
जल्दी करो, और जगह बनानी है। क्यों मुन्ना मुच्छी, मेरे स्वागत के लिए जगह बना रहे हो? हाँ? लिटिल सिंघम, किसने लिया इस लिटिल सिंघम का नाम? लगता है लिटिल सिंघम को ट्रक की तलाश थी। अब मैं लिटिल सिंघम को मदद करूंगा। ये ट्रक पहुंचाकर मेरा और उनका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अरे रे रे रे, ये ट्रक कौन लेके जा रहा है? तुम इस लिटिल सिंघम से निपटो। अरे अरे, हार मान लो मुन्ना मुच्छी, तुम्हारे स्पेशल नारियल यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं। हाँ? ये ट्रक फिर से रिटर्न क्यों आ गया? देखा मेरे भाई, तुम्हारा सिखाया हुआ माया जाल ही आज तुम्हें वापस लाने का रास्ता बना। मैं लौट आया हूँ। मेरे भाई, मैंने तुम्हें वापस पा लिया। आओ भाई, अब वापस घर चले। मेरा मकसद पूरा हुआ। तुम मुझे वापस मिल गए, एकदम सुरक्षित। तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया दीदी, पर मेरा प्रतिशोध अभी भी बाकी है। लिटिल सिंघम और इन बाहुबली फ्रेंड से बदला लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ? नहीं मेरे भाई, हमें इन सब से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने राज्य में शांति से मिलकर राज करेंगे, पहले की तरह। इन देवताओं के चक्कर में ही इतनी सदियां हमें अलग अलग रहना पड़ा। वो तो हमारा सौभाग्य था कि हम दोबारा एक हो गए। हाँ, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा सौभाग्य अवश्य था। क्योंकि अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। अरे बहुत तेजी से धरती की ओर आ रहे हैं। अगर ये धरती से टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा, हम तुम्हारी बंसी भी ढूंढ निकालेंगे, पर पहले मुझे इन तारों का कुछ करना होगा। पर ये टूटे हुए तारे ही तो घातक और हिंसक है। क्या? और ये मेरी बंसी के बजने से ही टूटे हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ ना कृष्णा। ये कई सालों पहले की बात है, जब मेरी बनाई नगरी द्वारका में सब खुशी खुशी रहते थे। पर मेरी इस कुशल नगरी पर सारे असुरों की नजर थी। द्वारिका के पावन नगरी के ठीक बीचों बीच है द्वारिका का मंदिर। उस मंदिर में एक ऐसा यंत्र है जिसको हासिल करने वाले के पास संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण चला आएगा। वो यंत्र जिसके भी पास होगा, वो सर्वशक्तिशाली बनकर पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा। घातक और हिंसक की नजर इसी तंत्र यंत्र पर थी। घातक और हिंसक की काली शक्तियों को बंसी में बंद करके उनको हमेशा के लिए सितारों में कैद कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? द्वारिका का क्या हुआ? कुछ दिनों के लिए सब ठीक रहा, पर कुछ ही दिनों में सारे असुर उस बंसी को ढूंढने लग गए, क्योंकि अभी सबको द्वारका ही चाहिए था। इसीलिए मैंने द्वारका को 5 जंजीरों में बांध के बंसी के साथ समुद्र में डुबो दिया और द्वारका वासियों को वारिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर भेज दिया। अब वो बंसी इतने सालों बाद किसी के हाथ लग चुकी है और बंसी के अंदर की काली शक्तियाँ रीका के रूप में जाग रही हैं। रीका? हाँ, रीका, घातक और हिंसक की काली शक्तियों का एक ऐसा स्वरूप जो मेरी बनाई जंजीरों तोड़कर द्वारका को समुद्र की सतह पर ले आएगा। तो घातक और हिंसक को ही नहीं, सारे असुरों को धरती का पता मिल जाएगा। सब द्वारका की ओर चले आएंगे।
पर सिंघम भाई ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, लिटिल सिंघम जल्दी ठीक हो जाएगा लट्टू। वारिका में खिलने वाले श्वेत कमल लिटिल सिंघम को पलक झपकते ही ठीक कर देंगे। कब आएगा वारिका कृष्णा? आ तो गया। क्या हम वारिका आ गए? पर यहाँ तो दूर दूर तक पानी छोड़ के कुछ नहीं है। ओह वाव! सॉरी बबली, मैं तो चेक कर रहा था। सपना देख रहा हूँ या यह सच है? सब का सब सच है रे बाबा। रिका, हर दिल में 5 अच्छी भावनाएं होती हैं। दया, वफादारी, दोस्ती, परिवार और रोशनी। तुम्हें अपने दिल से ये भावनाएं एक एक करके मिटानी होंगी, तभी ये जंजीरें टूटेंगी। हर जंजीर एक अच्छी भावना से जुड़ी है जो अलग अलग टापू से बंधी है। दया, वफादारी, दोस्ती और परिवार और रोशनी। जैसे जैसे जंजीरें टूटेंगी, अच्छी भावनाएं भी सारी दुनिया से खत्म होती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं सूली की अच्छाई तुम्हारे अंदर बदला लेता हूँ। लिटिल सिंघम, घंचू ने अपने चक्कर से सबको घनचक्कर बना दिया है। स्कूल, अजय, घंचू। अरे ये वही घंचू तो नहीं जिसे प्रिंसिपल सर ने हमारे स्कूल से निकाला था। घंचू, ये क्या बदतमीजी है? क्या चाहिए तुम्हें? सर, मुझे मार्क्स चाहिए और वो भी मेरे तरीके से। हिप्नोसिस? ये क्या घंचू? तुम इतने सालों से स्कूल के एक ही क्लास में हो, वो भी इसलिए क्योंकि तुम पढ़ाई छोड़कर गलत चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो। हिप्नोटिज्म से नहीं, पढ़ाई से आगे बढ़ो तुम, समझे? घंचू बड़ा ही इंटेलिजेंट है सर, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस पढ़ाई जैसी बोरिंग चीजों में वेस्ट नहीं करता। हिप्नोटिज्म में मास्टरी करना पढ़ाई से ज्यादा मजेदार है। और अब इसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलो, लॉकर खोलो और क्वेश्चन पेपर निकालो। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर क्यों दे रहा हूँ? सॉरी सर, गलती हो गई। अजय, तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया। मुझे हिप्नोटाइज करके क्वेश्चन पेपर चुराना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ कि किसी बच्चे ने मेरे ऑफिस की खिड़की तोड़ डाली, नहीं तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के लिए इस स्कूल में कोई जगह नहीं। निकल जाओ। इस स्कूल ने मुझे बाहर किया है। एक दिन मैं इसी स्कूल को बदनाम करूंगा। और अजय, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब घंचू घनचक्कर चलाएगा। अरे दोस्तों, अब जब तुम सब आ ही गए हो, तो चलो मिलकर इस एस्ट्रॉइड को मुक्केदार वेलकम दें। राज, बागी, तुम इन सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। रोने नादी वीर, हम इस एस्ट्रॉइड को कमजोर करते हैं। हम सब में है हिम्मत, हम सब में है दम, क्योंकि हम सब हैं लिटिल सिंघम। अरे मुझे यहाँ से कोई बाहर निकालो।
मिर्ची नगर को एक बार फिर से बचा लिया और इस बार एक लिटिल सिंघम ने नहीं बल्कि 6 लिटिल सिंघम ने। लगता है अंतर्यामी नागिनी को इस जेल के बारे में पता ही नहीं चला। मैंने तो पहले ही कहा था, इस नागिनी का कोई भरोसा नहीं। अभी पता चल जाएगा क्या चक्कर है। तुमने तो कहा था हमें काल कोठरी जाना है, पर जैम्बो तो लावा जेल के पास गया है। जैम्बो तेजाब का वफादार है, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। लावा जेल में है बेवकूफ म्यूटेंट इगाना, जिसका दिमाग चींटी से भी कम है। पर काल कोठरी में तुम्हें मिलेगा म्यूटेंट बम्बार्ड, जिसे जैम्बो और तेजाब ने जबरदस्ती म्यूटेंट बनाया। वो तेजाब और जैम्बो से नफरत करता है, तुम्हारी मदद जरूर करेगा या शायद नहीं। और अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो उसी काल कोठरी में तुम्हें एक और म्यूटेंट मिलेगा, हथियार। उस पर कोशिश कर लेना। एक म्यूटेंट के साथ एक म्यूटेंट मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कुछ आया समझ सुपरकॉप? ये हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। वैसे भी जब तक इसे IMSA के हवाले नहीं कर देते, इसे अपने साथ रखना ही बेहतर होगा। मत सुनो मेरी बात, देख लेना ये गड़बड़ करेगी। कमांडर, माफी। जंबो, नागिनी कहाँ है? कमांडर, नागिनी को लिटिल सिंघम और ब्लैक शैडो अपने साथ ले गए। सब जलाएगा तेजाब। जाओ, इससे पहले कि दुश्मन बम्बार्ड और हथियार तक पहुंचे, उन्हें लेकर आओ और नागिनी को भी वापस लाओ। लिटिल सिंघम, असुरों के विष मंथन ने दुर्जल को जगा दिया है, जिसने यहाँ से बाहर निकलने के द्वार बंद कर दिए हैं। दुर्जल का सामना अब तक लिटिल सिंघम और उसके दोस्तों से नहीं हुआ है राजा कृपालिक। अगर दुनिया पर आए इस संकट के लिए हमें ऐसे 1000 पहाड़ों को भी तोड़कर रास्ता बनाना पड़े तो हम रुकेंगे नहीं। क्यों दोस्तों? सही कहा लिटिल सिंघम। मेरे तीर अभी इस पर्वत को चकनाचूर कर देंगे। चलो दोस्त, दिखा दो अपना कमाल। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मेरी गदा के सामने ये पर्वत नहीं टिक पाएगा। इस तरह तो ये पर्वत तोड़ने में बरसों लग जाएंगे लिटिल सिंघम। फिक्र मत कीजिए कृपालिक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना धनुरा प्रचंडा? मगर इस विशाल पर्वत को हम तोड़ेंगे कैसे? अलग अलग होकर नहीं, हमें एक होकर इस पहाड़ की चटनी बनानी होगी दोस्तों। धनुरा तुम्हारे तीरों की धार, प्रचंडा तुम्हारी गदा का वार। दोनों अगर एक साथ होगा तो बस
बस एक काम दिया था मैंने तुम्हें, उस चूहे को पकड़ना था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। ये नया बच्चा लिटिल सिंघम कौन है ये, जिसने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया और अग्नि असुर पर भी। अब मुझे ही उन देवताओं को सबक सिखाना होगा। प्रलय अस्त्र मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। हम अभी जाके प्रलय अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी अपार शत्रु की बांसुरी। पर हमें बांसुरी, माला और चक्र भी तो वापस लेना है। उसका सल्यूशन भी है मेरे पास काव्या। अगर अपार शत्रु को पता चला कि हम प्रलय अस्त्र को नष्ट करने जा रहे हैं, तो वो जरूर हमारा पीछा करते करते आ जाएगा, वो भी तीनों चाबियों के साथ। फिर आप लोग उस प्रलय अस्त्र को नष्ट कर देना। हाँ? तो कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ? तुम्हारी योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन केवल एक बहादुर, शूरवीर और नेक दिल मानव योद्धा ही प्रलय अस्त्र को उठा सकता है। अरे साहेब है ना, साहेब करेंगे ये सब। अगर आप सबको मुझ पर भरोसा है, तो मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। हमें तुम पर तो पूरा भरोसा है लिटिल सिंघम, पर प्रलय अस्त्र की शक्तियों की वजह से राह भटकना बहुत आसान है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप सबके आशीर्वाद से मैं जरूर कामयाब होऊंगा।